नमस्कार दोस्तों। मैंने कहा था कि एक चिट्ठी जो होती है वह बड़ा सामान्य सा पत्र समझा जाता है और लोग उसे एक संदेश का माध्यम मानकर भूल जाते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक चिट्ठी होती है तो फिर वह धमाके भी करती है। उस धमाके में कई लोगों के चिथड़े भी उड़ते हैं। और अब उस चिट्ठी की जो बात थी, अब नागौर की राजनीति में उस चिट्ठी के जो धमाके हुए हैं, जो चिट्ठी बम बनी थी उसके जो धमाके शुरू हुए हैं, उन धमाकों की गूंज बहुत दूर तक जाने लगी है। और फिलहाल तो इन धमाकों की शुरुआत हुई है और यह शुरुआत जिस तरह से हुई है, निश्चित मान के चलिए कि यह चिट्ठी बम नागौर की राजनीति में बहुत बड़ा असर दिखाने वाला है। और इस लड़ाई में जब एक ही पार्टी के दो नेता या दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ने लगे तो समझ लीजिए कि फिर मजा उन लोगों को आने वाला है जो उस पार्टी से फिलहाल परास्त होकर बैठे हैं। दरअसल ये चिट्ठी का मामला शुरू हुआ खींवसर से। और खींवसर से कैसे हुआ कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी को चुनाव हराकर रेवंत राम डांगा विधायक बन गए। अब विधायक बन गए तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है तो निश्चित है जिसकी सरकार होती है उस विधायक की क्या, उस विधायक प्रत्याशी की भी पूरी बढ़िया तरीके से सरकार में चलनी चाहिए। लेकिन यहां रेवंत राम डागा का एक पत्र वायरल हो गया। पत्र वायरल हुआ तो उसमें विधायक की बेबसी सामने आ गई। बेबसी सामने आ गई तो यह संदेश चला गया जनता में कि हमने बीजेपी का विधायक तो बना दिया लेकिन चल तो उसकी रही है जिसे हमने हरा दिया, यानी हनुमान बेनीवाल की। और यह बात खुद विधायक ने अपनी चिट्ठी में लिख दी। और बात सिर्फ चिट्ठी में लिखने तक की नहीं है, यह चिट्ठी जो वायरल हुई, दरअसल विधायक का पत्र अगर मुख्यमंत्री कार्यालय गया है तो गोपनीय दस्तावेज है, ये मैंने पहले भी कहा था। लेकिन अगर गोपनीय दस्तावेज बाहर आ गया तो कहीं ना कहीं सीएम कार्यालय से कोई ढील हुई है। सीएम कार्यालय से किसी ने वह चिट्ठी उड़ाई है और वायरल की है और मीडिया तक अगर पहुंच गई तो इसका असर आगे चलकर निश्चित तौर पर होगा। यह बात हुई थी और अब इसका असर दिखने लगा है। पहले तो ज्योति मिर्धा जो पूर्व सांसद हैं कांग्रेस की, बाद में भाजपा से 2 चुनाव हार चुकी हैं, उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर बयान दिया और बयान यह दिया कि यह चिट्ठी जो लिखी गई एक विधायक की ओर से, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो ज्योति मिर्धा ने कहा था, आप फिर से सुन लीजिए कि ज्योति मिर्धा ने क्या कहा। ज्योति मिर्धा ने यह कहा था कि यह चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय से वायरल हुई, कुछ लोगों के हाथ पहले ही लग गई थी जो कह रहे थे कि हम इसे समय आने पर वायरल करेंगे, और दुर्भाग्य है कि किसी भाजपा नेता का ही हाथ है। मुख्यमंत्री से एक विधायक अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है। अब यह बात जब निकली तो यह तय था कि भाजपा नेता का हाथ है, यानी कि अब नागौर में 2 गुट आपस में भिड़ने वाले हैं भाजपा के। और अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ और भिड़ंत सीधी निकलकर बाहर आ गई, यानी कि जो चिट्ठी बम बनी थी अब उसके धमाके सुनाई देने लगे हैं नागौर की राजनीति में। हालांकि धरती अभी थोड़ी सी ही हिली है, लेकिन राजनीति में जब चिट्ठी बम बन जाती है और उसके धमाके शुरू होते हैं तो कई लोगों की जमीनें हिलती है, कई लोगों के चिथड़े उड़ते हैं। हालांकि शारीरिक कोई चिथड़े नहीं उड़ते, यह राजनीतिक चिथड़े उड़ते हैं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि बात आई कि यह चिट्ठी वायरल हुई है कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह खींवसर जो मंत्री हैं
और नागौर जिले की राजनीति में लंबे समय से भाजपा का झंडा बुलंद करे हुए हैं। चिट्ठी उनके यहां से वायरल हो गई, उनके जरिए वायरल हो गई। ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई। अब पब्लिक डोमेन में आ गई और जब निशाना राजमहल की तरफ हुआ, इशारा राजमहल की तरफ हुआ, तो सबसे पहले आवाज किसने उठाई? बिना नाम लिए आवाज उठाई धनंजय सिंह खींवसर ने। धनंजय सिंह खींवसर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, आरसीए अध्यक्ष पद की दौड़ में लगे हैं और फिलहाल आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं। यह उनका परिचय है और इस परिचय के साथ उन्होंने ट्वीट किया। वह ट्वीट पढ़कर बता देता हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नागौर की राजनीति में अब चिट्ठी बम के धमाके किस तरह से तेजी के साथ होने लगे हैं और धरती हिलने लगी है। तो सबसे पहले गजेंद्र सिंह खींवसर का वह ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। गजेंद्र सिंह खींवसर ने, धनंजय सिंह खींवसर ने लिखा है, जो गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान, एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। फिर नीचे लिखते हैं संदेश, गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, अभी तो चल रहा हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। अब इसमें बहुत सीधा सा संदेश है कि क्षेत्रीय नेत्री, और उससे पहले जो लिखा है समझने वाले बहुत स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं और समझ भी गए होंगे। उसमें ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा यह है नव आगमन। अब नव आगमन से क्या मतलब? नव आगमन से मतलब यह है कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस की सांसद थी, कांग्रेस से बाद में चुनाव हार भी गई, उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी से भी पहले लोकसभा और फिर नागौर से विधानसभा का चुनाव भी हार गई। यानी नव आगमन सीधा संदेश है। और फिर क्षेत्रीय नेत्री, तो क्षेत्रीय नेत्री पर भी सब समझ रहे हैं कि यह निशाना सीधे सीधे ज्योति मिर्धा की ओर है, भले ही उन्होंने नाम नहीं लिखा होगा, क्योंकि उंगली ज्योति मिर्धा ने उठाई थी। यानी कि यह लड़ाई जो है अब शुरू तो हो चुकी है और जो चिट्ठी बम बन चुकी थी उसके धमाके भी शुरू हो गए हैं। लेकिन इन धमाकों की आवाज कहां तक पहुंचेगी और कहां तक पहुंच रही है, यह देखना आगे चलकर बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दरअसल धनंजय सिंह खींवसर ने तो नाम नहीं लिखा और इशारा किया, लेकिन भाजपा की एक महिला नेत्री ने बाकायदा बड़ा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और सोशल मीडिया पर जब वह वीडियो आया है तो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वह भाजपा की एक महिला नेत्री है और महिला नेत्री ने जिस तरह से सीधे ज्योति मिर्धा का नाम लेकर अटैक किया है, आगे चलकर यह कहानी और बड़ी बनेगी, ये तय मानकर चलिए। और राजनीति में यह प्रतिद्वंदिता जब एक पार्टी में होती है दो नेताओं के बीच में, तो फिर खुलकर घमासान होना भी तय होता है। दरअसल रेवंत राम डागा के चुनाव में आपने देखा होगा कि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मूंछों पर ताव देकर बोला था कि अगर रेवंत राम डागा हार गया तो मूंछ मुंडवा लूंगा, लेकिन शुक्र है रेवंत राम डागा जीत गए। अब जीत के बाद में चिट्ठी का वायरल होना जो रेवंत राम डागा ने सीएम को लिखी, और उस पर भी ज्योति मिर्धा का यह कहना कि दुर्भाग्य है कि भाजपा के नेता ही शामिल हैं, और आला कमान, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। अब गजेंद्र सिंह खींवसर का पार्ट आया है तो एक महिला नेत्री ने वीडियो जो वायरल किया है, वीडियो बड़ा खतरनाक तरीके से उन्होंने बनाया है और सीधा ज्योति मिर्धा पर अटैक बोल दिया है। और अटैक की भाषा यह है कि ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस को नागौर में बिल्कुल खत्म कर चुकी हैं। वे पहले कांग्रेस की सांसद थी, फिर कांग्रेस से हार गई, फिर भाजपा में आई, 2 चुनाव हार गई, 2008 में सिर्फ 1 चुनाव जीता। अब भाजपा में भी वे लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रही है। और इससे भी बड़ा आरोप उस महिला नेत्री ने लगाया कि ज्योति मिर्धा के आसपास जो लोग हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, वे बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं डरा सकते, नहीं धमका सकते, वे अधिकारियों को तो डरा सकते हैं,
लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं डरा सकते। और कहा है कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने हमेशा भाजपा का झंडा उठाया है। भले ही उन्होंने खींवसर छोड़कर लोहावट से चुनाव लड़ लिया, लेकिन उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी। और ज्योति मिर्धा जी, आपने और रिचपाल मिर्धा ने तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा, आज आप भाजपा में, कल फिर कहीं चली जाएं, इस तरह के आरोप लगाते हुए उस महिला नेत्री ने उस वीडियो को बड़े लंबे तरीके से डालते हुए सीधे ज्योति मिर्धा का नाम लेते हुए अटैक कर दिया है। सभी ने राम राम। ज्योति मिर्धा का 2-3 दिन पहले एक बयान आया गजेंद्र सिंह खींवसर जी के लिए कि पत्र वायरल करने वाले गजेंद्र सिंह जी खींवसर है। मैं पूछना चाहती हूं ज्योति मिर्धा जी आपसे कि आप 2008 में एक चुनाव जीती, आज तक अपनी लाइफ में आपने चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस में 2 बार हार गई आप, बीजेपी में 2 बार हार गई आप, हाँ, कांग्रेस का पूरा भट्टा बिठा के आप, और फिर बाद में बीजेपी, कभी आप बीजेपी कभी कांग्रेस, ये आपका परिवार यही कर रहा है कि कभी चौथी बार हुआ है, ये बार एक बार नहीं, रिचपाल मिर्धा और आप लोगों का परिवार यही कर रहा है, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी। आप लोग जेल जाने के डर से जो है बीजेपी में आए हैं, ये सबको पता है। और आपके जो दलाल हैं, जो चारों तरफ आपके रहते हैं, जो अधिकारियों को डरा धमका सकते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं डरा सकते। मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूं। वो जो है आपके दलाल हैं, जिन्होंने आपने दलाली करने के लिए रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को डराएंगे। एक बात और पूछना चाहती हूं कि आप महिला हैं, और महिला होने के नाते मैंने अभी तक आपके साथ एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं देखी, आपने एक भी महिला कार्यकर्ता नहीं जोड़ी। क्यों? महिला शक्ति को तो जोड़ना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं जोड़ रही आप? और आपकी टीम के तो क्या ही कहने, आपकी टीम तो वाकई काबिले तारीफ है। दलाली करना उनसे सीखे, धमकियां देना उनसे सीखे, और आप जो है ये सोच रही हैं कि बीजेपी में आके आपने 80% तो नागौर की बीजेपी खत्म कर दी है, और 20% जो अच्छे कार्यकर्ता बचे हुए हैं उनको भी आप खत्म करने में लगी हैं। पर बीजेपी में जो गंदगी फैलाएगा उसका इलाज करना हमें आता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो चिट्ठी वायरल हुई, मुख्यमंत्री कार्यालय से मीडिया में पहुंची, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत लोगों तक पहुंच गई। वहां तक तो सिर्फ यह था कि एक विधायक जो सत्ता की पार्टी का है, वह अपनी बेबसी बता रहा है कि उसकी नहीं चल रही उसके क्षेत्र में, और जिसे वह हरा के आया है उनकी चल रही है। उनके कहने से अधिकारी कर्मचारी वहां पोस्टिंग ले रहे हैं। सिर्फ ये इतनी सी बेबसी थी, लेकिन अब वह बेबसी पहले ज्योति मिर्धा ने सामने रखी, और वह बेबसी सामने रखते हुए जिस तरह से उन्होंने भाजपा के नेता का हाथ होने की बात कहते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह बात अब गजेंद्र सिंह खींवसर के सिर आई, तो गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय खींवसर का ट्वीट मैंने आपको पढ़कर बताया है कि किस तरह से उनका हमला और इशारा किस तरफ है। और महिला नेत्री ने जो वीडियो बनाया, आप खुद सुन के देख लीजिए कि किस तरह से सीधे ना सिर्फ ज्योति मिर्धा का नाम लेकर हमलावर हुई हैं वे, बल्कि सीधे सीधे यह भी कह दिया कि ज्योति मिर्धा के आसपास दलाल हैं। पहले वे बीजेपी कांग्रेस को खत्म करके आई हैं और अब बीजेपी को भी खत्म कर रही हैं नागौर में, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता इनकी बातों से डरेगा नहीं। यानी कि चिट्ठी जो बम बनी थी उसके धमाके शुरू हो चुके हैं, और इन धमाकों की गूंज बहुत दूर तक जा रही है, ये तय है। लेकिन इस धमाकों की गूंज के साथ जो धरती हिल रही है, उस धरती जो हिल रही है उसमें किस किस की राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है, किसकी मजबूत होने वाली है, यह कुछ दिनों में आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन एक वायरल चिट्ठी बम बनकर अपने धमाके लगातार करने लगी है, और कान फोड़ू शोर कब शुरू होगा उन धमाकों का, यह देखना। लेकिन नागौर की राजनीति में एक वायरल चिट्ठी कितना बड़ा बवाल बन चुकी है, यह आप देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में यह चिट्ठी जो वायरल हुई है और कितने बवाल खड़े करेगी, यह देखना भी काफी मजेदार होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।